पिछला चुनाव 2017 में हमने MCD का आम आदमी पार्टी के सिंपल के चुनाव लड़ा था। लगभग जो है 9,000 करीब हमें वोट मिले थे। 300-400 वोटों से मैं पीछे रह गया था दूसरे नंबर तो पे। आम आदमी पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े इस बार? भाई आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है, अब वो खास पार्टी हो गई, पैसे वालों की पार्टी हो गई है। हाथी के निशान पे वोट मारे तान से, हाथी के निशान पे वोट मारे तान से, हाथी के निशान पे मालती देवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, उत्तरम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं देश की राजधानी दिल्ली हरकेश नगर में और हमारे सामने मौजूद है वार्ड नंबर 177 से बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी। आज इनसे बात करेंगे। मैडम जी नमस्कार। सबको नमस्कार। क्या नाम है आपका? मानती देवी। मानती देवी जी, बहुजन समाज पार्टी से आप चुनाव लड़ रही हैं, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? रहेंगे कि जनता हमें बहुत वो कर रही है कि हम जीत के आए, जनता के सेवा में लगे रहें। मेरा यही कहना है। इनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इनके पति, क्या नाम है जी? उत्तिल राम आजाद। उत्तिल राम आजाद जी, आपकी वाइफ को यहाँ से बहुजन समाज पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है, तो जनता के बीच क्या मुद्दे लेके जा रहे हैं, क्या सा समर्थन मिल रहा है? सबसे पहले तो मैं चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं और अपना जो है हमारी राष्ट्रीय जो नेता है बहन कुमारी मायावती जी, हम उनका और बहुजन समाज पार्टी दिल्ली प्रदेश के सभी पदाधिकारियों और जो हमारे इधर जिले और लोकसभा के पदाधिकारी विधानसभा के हैं, मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं जो पार्टी ने हमें सम्मान दिया है और सिंबल दिया है हाथी चुनाव लड़ने के लिए। हम लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, काम करते रहे हैं और क्षेत्र की जनता में हमने सेवा किया है। घर घर में पिछला चुनाव 2017 में हमने MCD का आम आदमी पार्टी के सिंपल पे चुनाव लड़ा था। लगभग जो है 9,000 करीब हमें वोट मिले थे। 300-400 वोटों से मैं पीछे रह गया था दूसरे नंबर पे। तो आम आदमी पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़े इस बार? भाई आम आदमी पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है, अब वो खास पार्टी हो गई, पैसे वालों की पार्टी हो गई है। इसमें सिर्फ वर्कर को चुनाव करके, सिर्फ काम करा करके, उनका शोषण करके और जो है उनको जो है निकाल के मक्खी की तरफ फेंक दिया जाता है। मैंने जिस तरह से क्षेत्र में जनता के बीच में काम किया था, जन जन की आवाज थी, हर समाज हर धर्म के लोगों के अंदर आवाज थी हमारी, लेकिन यहाँ पे जो है इस क्षेत्र पे पैसे का खेल खेला गया है और जिसको उतारा गया है वो हेलीकॉप्टर वाला है, न जनता के बीच में कभी आया है, न रहा है, न रहेगा। अच्छा जी, तो आप यहाँ से प्रचार कर रहे हैं, कैसा लोगों का समर्थन मिल रहा है? लोगों का समर्थन जो है बहुत बढ़िया मिल रहा है और जनता ने ये ठाना है कि जिस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है, ये क्षेत्र की जनता कह रही है, जो हमने निरंतर 6 सालों में जन जन के बीच में रहा हूँ, हर दुख सुख में रहा हूँ जनता के, जनता कह रही है कि आपके साथ अन्याय हुआ है। और लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता जो है चुनाव जिताती है, पैसे से सिर्फ चुनाव नहीं लड़ा जाता और जीता जाता, जनता जिताती है और इस बार जनता करारा जवाब देगी। जनता ने ठाना है और बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट मानती देवी को जिताना है, ये जनता की आवाज़ है। तो यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी मौजूद हैं, जिला जोन प्रभारी हैं। जी क्या नाम आपका? मेरा नाम किशोरी श्याम है जी, और मैं जिला तुगलकाबाद का जिला प्रभारी हूँ और बहुजन समाज पार्टी का जब से बहुजन समाज पार्टी बनी जब से कार्यकर्ता हूँ और लंबे समय से पार्टी का इधर देख रहा हूँ। और ये हमारे डॉक्टर हमारे पुराने साथी हैं, लेकिन 2017 में हमारी अपनी भूल रही कि हम इनको टिकट नहीं दे पाए, तो ये आम आदमी से लड़े थे और सेकंड पर रहे थे। लेकिन अब के जो डॉक्टर साहब ने बताया है, पैसे के बलबूते पर दूसरा आदमी टिकट लेकर इनको धोखा दे दिया। लेकिन हमने कहा कि अगर सुबह का रूठा हुआ आदमी शाम को घर वापस आ जाता है तो उसे रूठा नहीं कहते। अपने घर में वापसी की है इन्होंने, हमने इनका स्वागत किया। इनको आदरणीय राधेलाल नेताजी जो तैयारी कर रहे थे 5 साल से, उनकी टिकट हमने आदरणीय डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी मालती देवी को देकर, सभी समाज की ये पुकार थी, हमने सर्वे करवाया कि भाई आप डॉक्टर उत्तिल राम आजाद जी की धर्मपत्नी मालती देवी को चुनाव लड़ाएं और 100% जीत होगी। क्योंकि उन्होंने 2017 में चुनाव लड़ने के बाद में मैं बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता, मेरे घर पर डेली आकर, मेरे दुकान पर डेली आकर हालचाल पूछना
दूसरे से पूछना, तीसरे से पूछना, 10-10 आदमियों मैंने इनके पीछे पीछे देखा जाके कि यार 20 आदमियों से पूछता है, डेली पूछता है भाई डॉक्टर आजाद क्या करता है। तो मैंने पीछे पीछे देखा तो 100-100, 200 आदमियों डेली इनने राज खुशी लेना, और पूरी 5 साल इन्होंने यही सबसे दुआ सलाम करते हुए सुबह से निकलना, शाम तक क्षेत्र में रहना, लोगों के बीच में रहना, लोगों के दुखों और सुख में साथ देना, इनका यही 5 साल कर्तव्य रहा। उसी कर्तव्य के आधार पर लोगों ने, जन जन ने यही पुकार करी है कि अपने डॉक्टर कलाम की धर्मपत्नी मालती देवी जी को सफल बनाना है। जी क्या नाम है जी? मास्टर हुकम सिंह मेरा नाम है जी। 5 साल के अंदर नालियों पर जो पानी बहा है, लोगों के एक्सीडेंट तक हुए हैं। हमारी बहुजन समाज पार्टी ने कई बार जाकर के वहाँ काम करवाया है। बहुजन समाज पार्टी के हमारे कार्यकर्ता मजबूती से कार्य कर रहे हैं, और मैं यहाँ की जनता को धन्यवाद देता हूँ। अब के मालती देवी को सभी ने चुना है और सभी की पुकार है, अब की बार मालती देवी। कैसे नेता हैं ये बहुत अच्छे नेता हैं, रोजाना समाज की सेवा करना। वैसे भी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हैं, अगर पैसा नहीं है तो फ्री दवा दे देते हैं। सर जो ये वार्ड है ये SC बाहुल्य बताया जा रहा है, कितनी आबादी है क्षेत्र में? सर यहाँ के मतदाता लगभग जो है 66,000 मतदाता हैं, और ये वार्ड जो है झुग्गी झोपड़ी बाहुल्य क्षेत्र है, और यहाँ पे SC बाहुल्य क्षेत्र है। और यहाँ ज़्यादातर आपको मैं बता दूं, ये पूर्वांचल बिहार की संख्या यहाँ पे ज़्यादा है, लगभग कम से कम यहाँ 60% पूर्वांचल बिहार है। और पूर्वांचल बिहार के लोगों ने भी ठाना है, जिस तरह से मेरे साथ अन्याय हुआ है, पूर्वांचल बिहार के लोग और प्लस हमारे पश्चिम साइड के लोग ये ठाने हैं कि जिस तरह से अन्याय हुआ है उसका हमें मुंहतोड़ जवाब देना है, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दिया हुआ है सबको चुनाव लड़ने का। सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए 5,000, 10,000, 20,000 चाहिए। केजरीवाल जी भी तो बाबा साहब का नाम लेते हैं। देखिए ये ढोंगी लोग हैं, लेने के लिए ले लें, मोदी जी भी लेते हैं, लेकिन करनी कथनी में बहुत अंतर होता है। करना और कहना बहुत अंतर होता है। कह देने से कुछ नहीं होता। बाबा साहब के वसूलों पे तो चलो, बाबा साहब के सिद्धांत पे तो चलो। कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। तो कहने से नहीं होता, नाम लेने से कुछ नहीं होता, करने से होता है। क्या नाम है? आप युवा हैं, क्या सोचते हैं इस बार मालती देवी जी मैदान में है, क्या सोचते हैं आप? मेरा नाम पुरुषोत्तम है जी। और इस बार हम फाइट में ही नहीं, बहुत भारी बहुमत से जीत प्राप्त करेंगे। और ये मेरा मानना नहीं है, ये क्षेत्र की जनता का मानना है, क्योंकि मैंने इस क्षेत्र में, मैं क्षेत्र का निवासी हूँ और मैं लगातार क्षेत्र के जो मुद्दे हैं, सीवर की बात हो, अभी यहाँ ठेके के पास में बहुत सारी सीवर है जो टूटी हुई थी, उसकी मैंने वीडियो भी बना रखी है, कई बार कंप्लेंट भी कर रखी है। और क्षेत्र के जितने भी नाली की बात हो और हमारे क्षेत्र में जितने भी मुद्दे हैं विकास के, उनकी मैं समय से कई वर्षों से आवाज़ उठाते हुए आ रहा हूँ। और विधायक जी को बोलते हुए आ रहा हूँ कि यहाँ पे संजय कॉलोनी ने आपको 3 बार पार्षद बनाया, 1 बार मेयर बनाया, 2 बार विधायक बनाया, लेकिन आपने सिर्फ जनता को, यहाँ के लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वालों को सिर्फ ठगने का काम किया है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। जीतेगा भाई, जीतेगा, हाथी वाला जीतेगा। तो ये थी मालती देवी जो कि बहुजन समाज पार्टी की हरकेश नगर से वार्ड नंबर 177 से पार्षद पद की उम्मीदवार है। अब देखना ये होगा कि 4 दिसंबर को वोटिंग है यहाँ पर, और जनता इन्हें कितना वोट रूपी आशीर्वाद देती है। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए BSN एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।